सोचो जरा एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा है, सामने एक मोटी सी किताब खुली है, पर आंख किस पर है? किताब पर नहीं, मोबाइल पर। और मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन है, मैसेज ऐसे आ रहा है जैसे सोना खाया बाबू गुड नाइट मिस यू जा। अब भाई दिल पे हाथ रख के बताओ, एग्जाम हॉल में जब 120 नंबर का पेपर आएगा, उसमें ना तुम गुड नाइट बाबू लिख के आओगे क्या? एग्जामिनर को पढ़ के पिघल जाना चाहिए। ये रियलिटी है, तुम अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ मजनू मोड में चले गए हो। तुम कह रहे हो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर असल में तुम व्हाट्सएप लव स्टोरी लिख रहे हो। और भाई एक बात याद रख लो, मजनू कभी आईएएस नहीं बनता, मजनू कभी ऑफिसर नहीं बनता। मजनू सिर्फ रोमियो बन के गली मोहल्ले में बदनाम होता है, और लोग कहते हैं ये वही लड़का है जिसका फ्यूचर मोबाइल की बैटरी और डाटा पैक पर डिपेंड करता था। देखो बात क्लियर है, जिंदगी एक ही बार मिलती है। तुम ये समझो कि पढ़ाई का समय एक गोल्डन चांस है। अगर इस वक्त तुम डिस्ट्रैक्शन में चले गए तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। लाइब्रेरी तुम्हारी ड्रीम फुलफिल करने के लिए बनी है, ना कि तुम्हारी लव स्टोरी अचीव बनाने के लिए। करियर एक बिल्डिंग है और तुम उसके इंजीनियर। हर दिन एक ईंट एक ब्रिक। अब सोचो, तुम ब्रिक लगाने की जगह रोज पार्क में घूम रहे हो, सिगरेट फूंक रहे हो, इंस्टा पे कपल्स रील्स बना रहे हो। बिल्डिंग बनेगी कि खुद गिर जाओगे उसी बिल्डिंग के नीचे। भाई गर्लफ्रेंड से प्यार करना गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यार की भी एक टाइमिंग होती है। अगर 12th में ही शादी करने का प्लान बन रहा है तो आईएएस सीए आईआईटी सब छोड़ो, डायरेक्ट बैंड बाजा बारात निकालो और चप्पल उतारने की प्रैक्टिस शुरू करो। करियर नाम की बिल्डिंग बनाने के लिए तुम सीमेंट ब्रिक स्टील लगता है, और तुम क्या कर रहे हो? ब्रिक की जगह गुलाब के फूल रख रहे हो, सीमेंट की जगह सिगरेट का अस भर रहे हो, स्टील की जगह इंस्टा का फिल्टर लगा रहे हो। मतलब घर बनाना था और तुमने गार्डन बना दिया। वाह आर्किटेक्ट साहब, समझ लो आज का वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया तो कल गर्लफ्रेंड भी निकल जाएगी। और करियर तो पहले ही गया, फिर तुम्हें कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं बल्कि ईएमआई का नोटिस मोटिवेट करेगा। सोच लो, बिल्डिंग खड़ी करनी है या अपनी जिंदगी की सामयाना। माँ किचन में रोटी सेक रही होती है, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए प्राउडली कहते हैं देखना हमारा बेटा बड़ा होकर आईएएस बनेगा। कल तक तो कॉलोनी का शर्मा जी भी कह रहे थे कि लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है। माँ भी मस्त स्माइल करते हुए, हाँ बेटा तो बचपन से ही पढ़ाई में तेज है, रात रात भर जागता है, अभी भी देखो किताब लेके कमरे में बैठा है। कैमरा जूम करता है बेटे के कमरे की तरफ, रूम अंधेरा, एक तरफ किताबें, दूसरी तरफ फोन की ब्लू लाइट चमक रही है। बेटा अपने रोमांटिक मजनू मोड में ऑन है। बेबी अभी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तुम खाना खा लो, हाँ अपना ध्यान रखना, बिना बात किए नींद नहीं आती मुझे। बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का गाना बजता है, तू ही है आशिकी तू ही है बंदेगी। उधर पेरेंट्स आईएएस के सपने देख रहे हैं, इधर बेटा आईएएस की बुक बंद करके आई लव यू के प्रैक्टिस में लगा है। पेरेंट्स सोचते हैं आईएएस की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बेटा कहता है आई एम इन लव सर्विस। पेरेंट्स बोल रहे हैं कल से बेटा आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करेगा, और बेटा दिल में सोच रहा कल से मैं अपनी लड़की को कोचिंग के रास्ते पर ड्रॉप करूंगा। देखो भाई, लड़की गलत नहीं है, अट्रैक्शन तो नेचुरल चीज है। मतलब जैसे तुम समोसे के ठेले के पास से गुजरो, खुशबू आई, अब तुम्हारा मन तो ललचेगा ही, लेकिन समोसा खाने और समोसा का ठेला खरीदने में फर्क होता है, समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। मतलब किताब खुली है पर आंख व्हाट्सएप पे, पढ़ाई बंद है पर दिल इंस्टाग्राम पे, और नोटबुक में मैथ का फार्मूला नहीं उसका नाम लिखा हुआ है। भाई एक सिंपल फार्मूला याद रखो, पहले इनकम बनाओ फिर इश्क बनाओ। अरे हमको तो बड़ा अजीब लगता है, लड़का खुद के जेब में पैसे नहीं होते, रिचार्ज गर्लफ्रेंड से करवाता है। बेटा तुम अभी गर्लफ्रेंड के लिए रिचार्ज करवा रहे हो, कल को शादी करके बच्चे के लिए भी उसी से सैलरी खिलवाओगे क्या? पहले अपनी जेब भर लो। देखो सबसे पहले अपने माँ बाप को 2 किलो आलू खरीद के ला के दिखा दो मार्केट से। तुम्हें आलू के दाम का पता है? अरे सर 30 रुपये किलो है। अच्छा, पर तुम्हारे जेब में है कितना? सर 5 रुपये। हाँ तो फिर बेटा तुमसे आलू नहीं आ रहा तो अभी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, करियर पे फोकस करो, अपना पैर खड़ा करो, इनकम लाओ, फिर रेस्ट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तुम 56 भोग खिलाओगे, बाइक पे घुमाओगे, गिफ्ट दिलाओगे, और सब अपने दम पे। और ट्रस्ट करो, जब अपनी अर्निंग होती है ना तब रिलेशनशिप भी डबल मज़ेदार लगता है। भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि यह वीडियो तुम्हारे दोस्तों के लिए एक थप्पड़ जैसा है, एक रियलिटी चेक जैसा है, तो एक काम करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे भी तुम्हें वही बातें दिखलाने वाला हूँ जो तुम शायद सुनना नहीं चाहते, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगी, लेकिन सही कहूँ तो वही बातें तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। मैं यहाँ तुम्हें खुश करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हें जगाने के लिए हूँ। और अगर तुम रेडी हो अपनी ज़िंदगी के असली सच से रूबरू होने के लिए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारी सोच हिला देगा। एक दिन तुम्हें लड़की छोड़ भी देगी, यह सच है, शायद आज, शायद कल, या शायद कभी भी। और उस दिन तुम्हारे पास 2 रास्ते खुले होंगे। पहला रास्ता, तुम बेड पर पड़े रहोगे, रात रात भर रोते रहोगे, सॉन्ग सुनते रहोगे, और अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे बर्बाद करते रहोगे। हर जगह तुम्हें उसी यादें सताएंगी, कॉफ़ी शॉप, गली के कोने का वो बेंच, या व्हाट्सअप चैट जो तुम बार बार पढ़ते रहोगे। दिन गुजरेंगे और तुम्हें वही खड़े रह जाओगे, बस वक्त आगे निकल जाएगा। दूसरा रास्ता, तुम एक घड़ी गहरी सांस लोगे, आंख में आंसू को पोंछोगे और मुस्कुराते हुए बोलोगे, शुक्रिया तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, पर अब मैं अपना करियर बनाने जा रहा हूँ। सोचो जरा, जब तुम रोगे और अपनी लाइफ स्पॉइल करोगे, उस लड़की की लाइफ चलती रहेगी। उसके लिए तुम सिर्फ एक चैप्टर हो, पर अपने लिए तुम अपनी पूरी बुक हो। और अगर तुमने करियर पर फोकस नहीं किया तो कल को तुम्हारे पास ना लड़की होगी ना करियर। पर अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चूज किया, अपनी एनर्जी को अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट किया, तो एक दिन वही दुनिया, वही सोसाइटी, वही लोग जो तुम्हें तोड़ते हुए देख रहे थे, वही खड़े होकर तुम्हारी तारीफ करेंगे। तब तुम्हारे सामने एक और लड़की होगी जो तुम्हें छोड़कर नहीं, बल्कि तुम्हारे सक्सेस की वजह से तुमसे जुड़ना चाहेगी। समझ लो, लड़की आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, पर करियर एक बार हाथ से गया तो वापस कभी नहीं आएगा। और जब तुम्हारा करियर चमकने लगेगा,
तब तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक इंसान से ज़्यादा तुम्हारी मेहनत और सपनों पर डिपेंड करती है। सोच लो, स्टूडेंट बनना है या मजनू। ज़रा सोचो, लड़की आज नहीं तो कल मिल जाएगी, पर करियर एक बार हाथ से निकल गया ना, फिर चाहे दुनिया की सारी शायरी लिख लो, उसे वापस लाना मुश्किल है। और सच बताऊँ, जब तुम एग्ज़ाम हॉल के बाहर अपने दोस्तों को सक्सेसफुल होते देखोगे, जब उनके पेरेंट्स उनकी तारीफ़ करेंगे और तुम्हारे पास सिर्फ़ एक अधूरा प्यार का एक्सक्यूज़ होगा, तब दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, बर्बाद मजनू। क्या तुम ये लेवल अपने नाम के साथ लगवाना चाहते हो? या फिर तुम चाहते हो कि एक दिन जब तुम सक्सेस के पीक पर खड़े हो, लोग तुम्हें देखें और बोले, यही है सक्सेसफुल स्टूडेंट जिसने डिस्ट्रैक्शन को अपने रास्ते का पत्थर बनाने नहीं दिया। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, प्यार ज़रूरी है लेकिन सही वक्त पे, और करियर वक्त से पहले ही जीतना पड़ता है। अब डिसाइड करो, तुम्हारी कहानी दुनिया का मजाक बनेगी या एक मिसाल। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का असली दोस्त हूँ, जो तुम्हें झूठी तारीफ नहीं असली सच सुना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजनू से दूर रहो, स्टूडेंट बन के दिखाओ और अपने पेरेंट्स का, अपने खुद का सपना पूरा करो।